मां पार्वती की तपस्या, असली पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं, मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए सिर्फ एक जन्म नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक तपस्या की। आखिर किसके कहने पर? क्यों इतनी कठोर तपस्या? और माता पार्वती के गुरु कौन थे? आज सुनिए वही पौराणिक कथा जो शिव पुराण और स्कंद पुराण में लिखी है। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव तप में लीन हो गए। सती ने फिर जन्म लिया हिमालय राज और मेनका के यहां, और नाम मिला पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा था। एक दिन नारद मुनि हिमालय राज के घर पधारे। उन्होंने पार्वती के हाथ की रेखाएं देखकर कहा, कन्या, तुम्हारा विवाह महादेव से ही होगा, परंतु उन्हें पति रूप में पाने के लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यही वचन पार्वती के जीवन का लक्ष्य बन गया। पार्वती ने अपने पिता से अनुमति ली और गहरी तपस्या के लिए पहाड़ों की ओर चली गईं। पहला चरण, वर्षों तक फल और जड़ से जीवन यापन। दूसरा चरण, केवल पत्तों पर निर्भर रहना। तीसरा चरण, पत्तों का त्याग, केवल वायु सेवन। पुराणों में वर्णन है, पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनके शरीर से मांस सूख गया, पर मन अटल रहा। इसी तप के कारण उन्हें नाम मिला तपस्विनी, योगिनी, अपर्णा, अन्न पत्तों का त्याग करने वाली। पुराणों में तत्व मिलता है कि नारद मुनि ने ही पार्वती को तप, मंत्र, नियम और अनुशासन की शिक्षा दी। अर्थात तपस्या के मार्ग में नारद ही उनके आध्यात्मिक गुरु थे। वहीं देवताओं ने भी समय समय पर पार्वती की परीक्षा ली, क्योंकि शिव काम वासना और भौतिक आकर्षण से परे है। वे तप, संयम और निश्चल भाव को देखते हैं। जब पार्वती का मन पूर्ण रूप से स्थिर, आसक्ति रहित और समर्पित हो गया, तभी शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे तप से तीनों लोक पवित्र हो गए। और फिर शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। यह कथा बताती है, प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। लक्ष्य पाने के लिए श्रम, तप और संयम आवश्यक है। सच्चा गुरु साधक को मार्ग दिखाता है, परंतु मंजिल तक साधक स्वयं पहुंचता है। मां पार्वती की तपस्या हमें सीख देती है कि इच्छाएं नहीं, संयम और दृढ़ता सिद्धि देती है। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है, तो माता की तरह अटल रहना सीखें। अगर आप शिव शक्ति में श्रद्धा रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही पवित्र ज्ञान के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, जय जगदम्बे।